एक घने और पुरस्रार जंगल में अमारा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो एक यतीम थी और अपने गांव से दूर भटकते हुए जंगल में अपना रास्ता खो चुकी थी। खौफजदा और तन्हा होने के बावजूद अमारा बहादुर और वसाइल से भरपूर थी। उसने पत्तों और शाखों का इस्तेमाल करते हुए एक पनाहगाह बनाई, फलों के लिए चारा बनाया और करीबी नदी से पानी पिया। एक दिन जब अमारा बीर जमा कर रही थी, उसने देखा कि एक शरारती बंदर उसकी टोकरी से फल चरा रहा है। पहले तो इसने इसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत तेज और चालाक था। अमारा गुस्से में आने की बजाय बंदर की हरकत पर हंसने के सिवा कुछ न कर सकी। इसने चंचल मखलूक के साथ अपने बीर बांटने का फैसला किया। इस लम्हे से बंदर, जिसका नाम उसने मोमो रखा, जंगल में अमारा का मुस्तकिल साथी बन गया। वो एक साथ खेलते थे, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलते थे और जंगल के छुपे हुए खजानों को तलाश करते थे। अमारा ने इससे पहले कभी इतना खुश और प्यार महसूस नहीं किया था। मोमो को भी अमारा जैसा ख्याल रखने वाला और नर्म मिजाज दोस्त कभी नहीं मिला था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अमारा और मोमो ने एक गहरा रिश्ता उस्तवार किया। उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहे बगैर एक दूसरे की ज़रूरियात को समझते हुए अपने मुनफरिद अंदाज में बातचीत की। अमारा ने दरख्तों पर चढ़ने का फ़न मोमो से सीखा और उसने खाने के फल और पौधों को पहचानना अमारा से सीखा। वो एक लाजिम और मलजूम टीम थे। एक धूप की दोपहर, जब वो जंगल के एक दूर दराज हिस्से की तलाश कर रहे थे, उन्होंने एक हल्की हल्की आवाज़ सुनी। आवाज़ के बाद उन्होंने शिकारी के जाल में फंसे हुए हिरन का बच्चा दरियाफ्त किया। अमारा का दिल हमदर्दी से पिघल गया और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने बेबस मखलूक की मदद करने का फैसला किया। मोमो जाल काटने के लिए एक तेज धार चीज ढूंढने के लिए दरख्त पर चढ़ गया और अमारा ने एहतियात से हिरन का पीछा किया। आजाद होने के बाद हिरन के बच्चे ने अमारा का हाथ थमा दिया, जैसे इसकी जान बचाने के लिए इजहार तशक्कुर कर रहा हो। अमारा ने हिरन का नाम दारा रखा और इस दिन से दारा जंगल में अपने छोटे से खानदान में शामिल हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अमारा, मोमो और दारा बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने खुशी और हंसी का इश्तिराक किया, एक दूसरे को खतरात से बचाया और जंगल के अजायबात को एक साथ दरियाफ्त किया। जंगल के दूसरे जानवर उनके मजबूत बंधन की तारीफ करते थे और अक्सर उनसे मशवरा और मदद तलब करते थे। एक रात जंगल को एक गैर मुतवक्के खतरे का सामना करना पड़ा जब एक शदीद तूफान इस इलाके से टकरा गया। गरज चमक रही थी और बारिश बेतहाशा बरस रही थी। जानवरों ने पनाह ली, लेकिन अमारा, मोमो और दारा तूफान के बीच में फंस गए, एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ढूंढ रहे थे। अमारा खौफजदा थी, लेकिन उसने मोमो और दारा को करीब करके उन्हें यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। वो एक दूसरे से मजबूती से चिमटे हुए थे, अपने इत्तेहाद में ताकत पाते थे। जैसे जैसे तूफान बरपा हुआ, अमारा को खानदान के हकीकी मानी का एहसास हुआ, खून से नहीं बल्कि मोहब्बत और देखभाल से। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो तूफान गुजर चुका था और जंगल फिर से पुरसुकून हो गया था। जानवर अमारा, मोमो और दारा को महफूज और सेहतमंद तलाश करने के लिए अपनी पनाहगाहों से बाहर निकल आए। वो अपनी दोस्ती को कुदरत के कहर का मुकाबला करते हुए देखकर बहुत खुश हुए। इस दिन के बाद से जंगल एक अलग जगह था। अमारा, मोमो और दारा अब सिर्फ बाशिंदे नहीं रहे थे, वो जंगल के दिल और रूह थे। जानवरों ने उन्हें मुहाफिज और रहनुमा के तौर पर देखा और तीनों ने मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ अपने किरदार को कबूल किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अमारा बड़ी होती गई, लेकिन इसकी रूह हमेशा की तरह जिंदा थी। मोमो और दारा के साथ इसका रिश्ता वक्त के साथ साथ गहरा होता गया। इनकी कहानी जंगल में एक लेजेंड बन गई, मोहब्बत, हिम्मत और दोस्ती की खूबसूरती की कहानी। और इस तरह इस घने और पुरस्रार जंगल में एक छोटी लड़की, एक बंदर और एक हिरन खुशी से रहते थे। ये साबित कर रहे थे कि जंगली जगहों पर भी दोस्ती का खालिस तरीन फूल खिल सकता है, जो मोहब्बत और हम आहंगी की एक जादुई दुनिया बना सकता है।